अपने साथ 3 चीजें लेकर के आती है, लक्ष्मी, शक्ति और खुशियां। पर आज के समय में लोग बाग बेटा बेटी में कितना अंतर समझते हैं, कितना फर्क करते हैं। एक घटना है, एक माता ने जुड़वा जन्मे, प्रभु लीला से उत्पन्न हुई। एक बेटा था एक बेटी थी, देख मात पिता प्रसन्न हुए। एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, उनमें एक बेटा था और एक बेटी थी। पर माँ ने दोहरा व्यवहार किया, बेटे की महिमा बड़ी रही। बेटे को माँ की गोद मिली, बेटी धरती में पड़ी रही। बेटे को माँ ने अपनी गोद में ले लिया, बेटी धरती में पड़ी रही। बेटे को माँ की गोद मिली, बेटी भाई ने बहला दी। बेटे को पानी गरम मिला, बेटी ठंडे से नहला दी। एक नया झगलाया, एक पुराना सिला दिया। बेटे को माँ का दूध मिला, बेटी को भैंस का पिला दिया। एक नया झगला, झगला मतलब सूट, एक नया आया एक पुराना आया। बेटे को माँ का दूध मिला और बेटी को भैंस का दूध मिला। माँ बाप खिलाते नंबर से, वो जगता है या सोता है। पालना बगल में उसकी खातिर, तलवार बगल में रखता है। बेटे को खिलाने के लिए कभी माँ कहती है कि मुझे तो लेने दो, कभी पिता कहता है कि मुझे लेने दो। पर बेटी धरती में पड़ी रहती है, बेटी को कोई नहीं उठाता। बेटा गोदी में चलता है, बेटी धरती पे चलती है। बेटा बादामें खाता है, बेटी जूठन में पलती है। एक सदा मुस्काता है, एक के आंसू बहते हैं। बेटे का नाम सुखराम पड़ा, बेटी को दुखिया कहते हैं। एक सदा सुख में पलता, तो जो बेटा था वह सुख में पलता था, उसका नाम सुखराम रख दिया। बेटी दुख में पलती थी, बेटी का नाम दुखिया रख दिया। कुछ बड़े हुए तो शिक्षा देना माता पिता का फर्ज हुआ। पर नाम एक विद्यालय में केवल बेटे का दर्ज हुआ। दोनों की उम्र एक जैसी थी, पर जब स्कूल में नाम लिखने की बारी आई तो माँ बाप ने केवल बेटे का नाम लिखवाया, बेटी का नाम नहीं लिखवाया। बेटी ने कहा माँ मैं भी पढ़ूंगी लिखूंगी, तो माँ बाप ने कहा बेटी क्या तुम पढ़ लिख करके हम सबका पेट भरोगी, इसलिए बेटे को ही बस पढ़ने दो। बेटा को पढ़ा दिया। बेटा अच्छा खासा था, पढ़ा लिखा, इसलिए नौकरी खास मिली। शादी भी अपनी मर्जी से की, लड़की एमए पास मिली। बेटा बहुत पढ़ लिख गया था और कलेक्टर जैसी इसको सर्विस लग गई थी। एमए पास लड़की के साथ उसका विवाह हुआ और अपनी पत्नी को लेकर के बेटा अपनी सर्विस में चला गया। माँ बाप दोनों बूढ़े हो गए, लाचार हो गए। बेटी का भी विवाह कर दिया। बेटी भी कब रुकने वाली, वो भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप सोच में दुखी हुए, सूख बदन की खाल गई। बेटियां कब रुकने वाली हैं? किसी ने एक बेटी से कहा कि बहन
तुम्हारा अपना मकान कौन है? उस बेटी ने कहा भैया मेरा अपना कोई मकान नहीं है। क्यों नहीं है? बोले जब मैं छोटी थी, बचपन में थी, तब मैं अपने माँ बाप के मकान में रहती थी। जब मैं युवा हो गई तो अपने पति के मकान में रहती हूँ, और जब मैं वृद्ध हूँ तो मैं अपने पुत्र के मकान में रहती हूँ। मेरा अपना कोई मकान नहीं। बेटी का भी विवाह हो गया। बेटा बेटी में जो इन्होंने अंतर समझा है उसके कर्मों का फल इन्हें अब मिला। एक दिन की बात है कि पिता को लकवा मार गया और बुढ़िया जो माँ थी उसकी आंखें फूट गई, वह अंधी हो गई। तो यह दोनों अंधे लंगड़े हो गए। तो बहुत दिन तक ये अपने घर में रहे। अंत में इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने बेटे के पास में चले। हमने अपना सब कुछ बेच करके अपनी बेटी को लायक बनाया, उसे सर्विस मिली, तो चलो अपने बेटे के पास में चले। तो एक दूसरे का सहारा लिया और बेटे की तलाश में बेटे के यहाँ चल दिए। बेटे का पता लगाया, बहुत बड़ा बंगला था। वहां जाकर के जब वो दोनों बूढ़े माँ बाप, बूढ़ा और बुढ़िया पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। तो बहू ने दरवाजा खोला। बहू ने कहा कौन हो तुम? हम नहीं जानते कौन हो तुम, आकर फिजूल में जगा दिया। वो नहीं है शाम को आएंगे, कहकर दरवाजा लगा दिया। बूढ़े ने कहा अरे मैं तुम्हारा ससुर, ये तुम्हारी सास। पर उस बहू ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, और कह करके दरवाजा लगा दिया। सास को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा मुझे तो समझाने दे। बूढ़े ने कहा एक काम कर, ये तो पराये घर की है, अपने सुखराम को तो आने दो। अपना सुखराम आएगा, वो तो पहचानेगा। सुखराम आया। सायंकाल हो गई थी। जब गाड़ी से सुखराम उतरे तो बाप पास में पहुंचा। बूढ़े ने कहा बेटा मुझे पहचान लिया, मैं तुम्हारा बाप, ये तुम्हारी माँ अम्मा। बेटी ने देखा ये तो अंधे लंगड़े हो गए हैं, एक की आंखें नहीं है और एक को लकवा मार गया है, एक चल नहीं सकता। बूढ़ा बुढ़िया ने कहा बेटा तुम ये मत समझना कि तुम्हारे यहाँ माँ बाप आए हैं, माँ बाप मत समझना, ये समझना कि धाया धाई नौकर नौकरानी आए हैं। बस बेटा हमें 2-4 रोटियों के लिए अपने घर में रख ले। बेटे ने कहा, बेटे ने देखा अंधे लंगड़े, ये तो इनकी लाचारी है, हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये बरसों की बीमारी है। बेटे ने सोचा भैया बुखार होता, मलेरिया या जुकाम बिगड़ा होता तो 2-4 दिन में दवाई करवा के भिजवा देते, ठीक हो जाते तो भेज देते। पर अंधे लंगड़े ये तो जीवन भर का हमारे ऊपर बोझ बन करके आ गए हैं। तो बेटे ने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकता? अरे बेटा मैंने अपनी जायदाद बेच करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। तो बेटे ने कहा एक काम करो, आप लोग वृद्ध हो गए हो, विकलांग हो गए हो, अंधे हो गए हो, तो हम तुम्हें एक तरकीब बता रहे हैं। वाह! आज एक पुत्र पिता के लिए तरकीब बता रहा है। ध्यान रखना, जो माँ बाप बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे को यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा एक दिन आपको वृद्धाश्रम जरूर भेजेगा। बेटे ने कहा मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ, सरकार की तरफ से वृद्धाश्रम चले जाओ, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। माँ बाप बहुत दुखी हुए, सब कुछ बेच करके सब कुछ अपना जीवन इसमें लगा दिया बेटे के लिए। और बेटा मुझे 2 दिन के लिए रख
रखने के लिए तैयार नहीं है। बहुत रोई, माँ बाप अंधे लगड़े दोनों। बुढ़िया ने कहा कि हम कब तक खाएंगे, कब तक जिएंगे ऐसे, ये जिंदगी कोई जिंदगी होती है, चलो ट्रेन के यहाँ, ट्रेन के नीचे जाकर के अपने प्राण दे देती है। तो बूढ़े ने कहा कि एक काम करो, इसी शहर में तो हमारी दुखिया है, चलो दुखिया को और देखते चले। तो उसी शहर के पास एक छोटी बस्ती थी, वहां पर जो कन्या थी, जो बेटी थी दुखिया, वो रहती थी। दोनों बूढ़ा और बुढ़िया दोनों दुखिया के यहाँ पर पहुंची। दुखिया जल कुएं से पानी भर रही थी और बाप ने देखा कि मेरी बेटी कुएं से जल भर रही है। तो बेटा ने कहा, देखो मुझे तो ऐसा लगता है जो कुएं पे जल भरती है वो अपनी दुखिया से लगती है। तो जो बेटी के कानों में यह दुखिया शब्द पड़ा, बेटी ने जिस कलश से पानी भर रही थी उसी कलश को कुएं में छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। दौड़ी दौड़ी माँ बाप के यहाँ आई और माँ बाप को सहारा दिया। माँ बाप को सहारा देकर के घर ले गई। कई दिनों से जो भूखे प्यासे थे माँ बाप, भोजन कराया, संतुष्ट हुई। रात को उसका पति आया, दोनों में तू मैं हुई, कौन है, इनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। तो बेटी ने कहा, तुम इनके यहाँ रहने से यदि समझो अपनी बर्बादी, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, करवा लीजिए दूसरी शादी। बेटी ने कहा, यदि मेरे माँ बाप के यहाँ रहने से तुम अपनी बर्बादी समझते हो, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा मतलब अभी हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, तुम अपना दूसरा विवाह करवा लो। जब ऐसा कहा, दुखिया की बातों को सुनकर धरती माँ थोड़ी शिथिल गई। निज माता पिता की खातिर दुखिया पति के घर से निकल गई। धरती माँ तो एक माँ है। धरती माँ ने जब दुखिया की ऐसी बातें सुनी, माँ बाप के लिए अपने पति को छोड़ दिया तो शिथिल गई और अपने माँ बाप के लिए दुखिया ने अपने पति को छोड़ दिया और माँ बाप को लेकर के दुखिया आई। अनपढ़ थी, माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं था। तो एक सेठ के यहाँ बर्तन साफ करने लगी। बर्तन साफ करते करते बहुत समय बीत गया। जो पैसा मिलता वह बैंक में जमा करती जाती, स्वयं रूखा सूखा खाती, माँ बाप को अच्छा भोजन कराती थी। जब बहुत सारा पैसा उसने इकट्ठा कर लिया तो बाप के लिए बैसाखी ला करके दे दी और दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी माँ को लगा दी, अपनी माँ को दान दे दी। माँ बाप पश्चाताप करने लगे कि देखो तो मैंने एक को बादाम में खिला के पाला और एक को जूठन में पाला और बिटिया बिटिया होती है। जब दोनों स्वस्थ हुए, उसके पति ने जो दुखिया को छोड़ दिया था उसको समाचार मिला कि हमारी जो पत्नी है दुखिया, वह तो माँ बाप की बड़ी भक्त है। वह आया और उसे ले गया। बेटा बेटी में जो फर्क करे उस बाप की टांगे टूटेगी। बेटा बेटी में जो फर्क करे उस माँ की आंखें फूटेगी। बेटी कुल कौरव सुख सुविधा की देनी हो सकती है, बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। बेटी हमेशा अपने पिता का नाम लेकर के चलती है, जैसे द्रौपद से द्रौपदी, पर्वत से पार्वती, सैप्य से सैप्या। और तो बेटी अपने पिता का हमेशा नाम लेकर के चलती है और बेटा सबसे पहले अपने पिता का नाम कटवाता है। जब पिता खत्म हो जाते हैं तो 10 दिन बाद जो जमीन जायदाद के कागज होते हैं उस पर से सबसे पहले अपने पिता का नाम कटवाता है। बेटी हमेशा अपने पिता का नाम लेकर के चलती है और बेटा हमेशा अपने बाप का
नाम कटवाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, बेटा बेटी में जो फर्क करते हैं, अरे भैया यदि आपके यहाँ आपको यदि एक बेटी की आवश्यकता है और यदि आपके पास 3 बेटियां हो गई हैं, तो आप बिल्कुल दुखी मत रहिए। आगामी समय में हमारे साथी जी एक जरूर अनाथ आश्रम बनवाएंगे और उसमें केवल और केवल जो गरीब बहनें हैं, जो आजकल देखो वृद्धाश्रम बहुत बन रहे हैं और ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि भारत जैसे देश में वृद्धाश्रमों की कमी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा, सरकार भी कहती है हम दो हमारे दो, तो किसी को बेटे की तलाश में, बेटे को पाने के चक्कर में उनके घर में यदि 5-5 बिटियां हो गई हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको इतना समर्थ बनाए, हम सभी आपका इतना सहयोग करें कि आप आगामी समय में एक बेटियों की शिक्षा के लिए, बेटियों के लिए जरूर कोई ऐसा आश्रम बनवाएं जिससे बेटी पढ़ सके और बेटी बढ़ सके, क्योंकि इन्हीं से ही सब कुछ है। बेटियां हैं, बेटी है तो कल है, जल है तो कल है, ये तो सही है।